नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का जो हमारा वीडियो है ना, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं इसमें आप लोगों को वीडियो के एंड में एप्पल के 750 रुपीज के शेयर्स बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। और ये वीडियो में मैं आप लोगों का सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, इसका आंसर देने वाला हूं। अभी मैं आप लोगों को मेरा व्यू बताता हूं कि मुझे 10 में से ऑलमोस्ट 7 से 8 लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं। ओके, अभी मैं बहुत लोगों से डेली बेसिस पे मिलता हूं और हमारे पास जो भी हमारे स्टूडेंट है वो भी सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझे जब बाहर मिलते हैं तो भी मुझे यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। अभी देखो, ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल है, बट इसका आंसर उससे ही ज्यादा ट्रिकी है। अभी मुझे जब ये आंसर देना होता है ना, तो मैं सब लोगों को उसका मतलब उनके पास से मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, उनके पास से कुछ चीजें समझता हूँ और उसके बाद मैं उनको ये आंसर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या सोचा ना कि मैं एक ऐसा वीडियो बना देता हूँ जो वीडियो देख के किसी भी पर्सन को, मतलब वो उसकी एज 20 ईयर हो, 30 हो या 40 हो या 70 हो, सारे लोगों को ये सवाल का जो जवाब है उसका जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसका आंसर क्यों ट्रिकी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिकॉज हर एक पर्सन का जो रिस्क एपेटाइट होता है वो सेम नहीं होता है और हर एक पर्सन के पास जो अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन होता है वो सेम नहीं होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा होगा और किसी ने भी अगर ये क्वेश्चन आज तक मुझे नहीं पूछा है ना, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप लोग ये सोचते हो कि आप कितने टाइम के लिए ये पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। और दूसरा पॉइंट, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये पैसा आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसके ऊपर आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो पहले आपको आपसे खुद से पूछने चाहिए कि भाई ये मैं कितने टाइम के लिए करने वाला हूं और इसके अंदर मैं रिस्क कितना लेने वाला हूं। उसके बाद आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट माय मनी वाला, वो आपको किसी को पूछना चाहिए। बिकॉज हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये दो पॉइंट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो मेरी एज जो है अभी 34 है और अगर आप मुझे अभी पूछोगे कि विजय आपका रिस्क कितना है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट में, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई देखो, मैं कम से कम 50 साल से लेके 60 साल तक तो काम करने वाला हूं। बिकॉज जो मैं फील्ड में हूं वो फील्ड में ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं है, मेंटल वर्क है, तो मैं 60 इयर्स तक तो काम कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि 50 से लेके 60 साल तक मैं अपनी इनकम को जनरेट करते रहूंगा, मतलब नई नई इनकम जनरेट होने वाली है। मैं पैसे के लिए काम करूंगा, उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई मेरे पास 25 से 30 साल है तो मैं एक मॉडरेट रिस्क ले सकता हूं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई मेरे पास अभी 25 साल से लेके 30 साल तक का टाइम है। जब तक मैं 60 इयर्स का होने वाला हूं तब तक मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होने वाला। मैं अपनी इनकम जनरेट करता हूं मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, पर मैं अपने इनकम में से कुछ पार्ट ऑफ मतलब आप बोल सकते हो कि सेविंग हर साल अपने इन्वेस्टमेंट में डाल सकता हूं। तो मैं 25 से लेकर 30 साल तक अभी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। तो मेरे लिए क्या जवाब हो गया कि भाई मैं एक मॉडरेट रिस्क ले सकता हूं 25 से 30 साल तक के टाइम ड्यूरेशन के लिए, और मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट 25 से 30 साल तक नए पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो ये दोनों मेरे आंसर क्लियर हो गए। अभी समझो आप में से कोई वीडियो देख रहा है और उसकी एज अभी 20 इयर्स है, तो उसके पास तो भाई अभी 40 साल का टाइम है, मतलब पैसे कमाने का भी और रिस्क लेने का भी। तो वो मेरे से ज्यादा रिस्क ले सकता है और उसके पास जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड है वो भी मेरे से ज्यादा है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं किसी की एज होगी 40, किसी की होगी 50, किसी की होगी 60, तो भाई अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास समझो 10 साल है, आप 10 साल तक नया पैसा कमा सकते हो और आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते वो पैसे पे। बिकॉज आने वाले टाइम में 10 साल के बाद आपकी इनकम स्टॉप हो जाने वाली है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हो। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि भाई आपका रिस्क कितना है और आपके पास टाइम कितना है। नाउ मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे दो ऑप्शन शेयर करने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। बट ये दोनों ऑप्शन देखने से पहले आप लोगों को एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, वो है रूल ऑफ 72। अभी ये रूल का मतलब क्या होता है कि भाई आप 72 को आपके इंटरेस्ट, मतलब आपको कितना इंटरेस्ट हर साल मिलने वाला है उसके साथ डिवाइड करिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो होगा आपका टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 72 को 8 के साथ डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाता है 9। अभी ये 9 का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको हर साल
8% इंटरेस्ट मिलने वाला है ना आपके इन्वेस्टमेंट में, तो आपके पैसे को डबल होने के लिए 9 साल लगने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज है, रूल ऑफ 72, ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था वो क्या है, आपका रिस्क। अभी आप एक चीज नोटिस करिए, जो प्रोडक्ट में कम रिटर्न है उसका रिस्क भी लो है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है कि आप जितने हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड कर रहे हो उतने ही हाई मतलब आप रिस्की प्रोडक्ट में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आते हैं ऑप्शंस के ऊपर कि भाई आप लोगों को इन्वेस्टमेंट और अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए कौन से ऑप्शंस को देखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं एफडीज की बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज अभी एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे इन्फ्लेशन से इतना कम है कि आप अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक्चुअली आप अपनी वेल्थ डिस्ट्रॉय करोगे अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो। और रियल एस्टेट और ये गोल्ड और ये सब चीजों की मैं बात नहीं करने वाला हूं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो देखो पहला जो ऑप्शन है ना वो है म्यूचुअल फंड। अभी मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप लोगों का जो वो मॉडरेट रिटर्न वाला जो ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया ना कि लो रिस्क है और लो रिवॉर्ड है। तो यहाँ पे देखो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि भाई अगर आप किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, और वो डेट फंड में भी बहुत सारी कैटेगरी है, देखो यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरी है डेट फंड में, पर मैं एक जनरल डेट फंड की रिटर्न की बताता हूँ आप लोगों को बात। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 साल के अंदर ये एक फंड है जिसने ऑलमोस्ट 11.50% रिटर्न दिया है। उसके अलावा बाकी जितने भी फंड है ना उसने 7.5 से लेके 8.9% के बीच में रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर एक चीज हो गई है कि भाई अगर आपको बहुत ही लो रिस्क लेना है और आपको इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बीट करना है तो आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी जो मैंने आप लोगों को सेकंड ऑप्शन बताया था ना कि भाई आप लोगों को 12% से लेके 15% तक रिटर्न जनरेट करना है, तो आप लोगों को म्यूचुअल फंड में क्या करना है, इक्विटी वाला कैटेगरी सिलेक्ट करना है। और उसके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज है, पर मैं अभी आप लोगों को जनरली एक लार्ज कैप वाली कैटेगरी के रिटर्न बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि समझो आपने इक्विटी फंड को सिलेक्ट किया और आपने लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट किया, तो आप लोगों का जो 5 साल का ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो 13% से लेके लोएस्ट रिटर्न अगर आप देखोगे तो 11% तक का है। तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको 12 to 15% का रिटर्न जनरेट करना है। उसके अंदर भी देखो इक्विटी में भी फिर आप बहुत सारे ऑप्शन है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लैक्सी कैप है और थीमेटिक है, ये बहुत सारे ऑप्शन है। इसके आगे इसके बारे में भी हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया बता दिया कि भाई अगर आप लोगों को 8% या 9% रिटर्न जनरेट करना है तो आप लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, और अगर आप लोगों को 12 to 15% रिटर्न जनरेट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जो सेकंड ऑप्शन है जो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आप अपना पैसा एक मतलब प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हो, जो आपका पैसा वो खुद जाके स्टॉक मार्केट में ही लगाने वाला है, पर आपके बिहाफ पे वो सारी रिसर्च करेगा और उन लोगों के पास एक प्रॉपर टीम होगी जो सारी रिसर्च करने के बाद एक अच्छे स्टॉक में मतलब अपने पोर्टफोलियो में पैसा लगाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है कि भाई आप अपने जॉब में बिजी हो, आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप मार्केट में थोड़ी बहुत रिसर्च करो और थोड़े बहुत स्टॉक को सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करो। तो आपके बिहाफ पे बेटर है आप म्यूचुअल फंड वाले को पैसा दे दो, वो लोग आपका पैसा बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका नुकसान क्या होगा कि आपको भाई 11 से लेके 15% तक का ही रिटर्न मिल सकता है अगर आप 5 साल से ज्यादा तक इन्वेस्टेड रहोगे तो। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैंने जो आप लोगों को एक ऑप्शन बताया था 20% से लेके 25% वाला रिटर्न का, वो आप खुद जनरेट कर सकते हो। बट ये जनरेट करना इतना इजी नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, आप लोगों को डेली थोड़ा बहुत टाइम मार्केट को देना पड़ेगा। किसी कंपनी के बारे में आपने पढ़ लिया, किसी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली, भाई आपने मेरे जैसे किसी स्टॉक का चार्ट देख लिया, एटलीस्ट दिन में आधे से लेके 1 घंटे तक का आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और तब जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट में 20 से लेके 25% तक का रिटर्न निकाल सकते हो। अभी मैं आप लोगों को जनरल एक यहाँ पे जो अभी मैं आप लोगों को ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये हम लोग गूगल में निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज पे आप ध्यान देना। अभी देखो जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाया ना वो 24 मई था। उस दिन मार्केट कितना मतलब ऑलमोस्ट 0.5% मार्केट गिर गया था।
5 दिन का मार्केट का रिटर्न क्या है, ऑलमोस्ट 1.5% डाउनसाइड। अगर मैं एक महीने का निफ्टी 50 का रिटर्न की बात करूं तो क्या है, वो ऑलमोस्ट 5% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की निफ्टी के रिटर्न की बात करूं तो वो क्या है, ऑलमोस्ट 8% डाउन है। अगर मैं ऐसे देखूं कि भाई लास्ट एक साल में मार्केट ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो ऑलमोस्ट 6% रिटर्न दिया है। बट अगेन मैं जब भी 5 साल का रिटर्न देखता हूं कि भाई निफ्टी ने 5 साल में कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी ने खुद ने ऑलमोस्ट 68% का रिटर्न दिया है। मतलब आप लोग एक चीज ये देखो यहाँ पे कि लास्ट 5 इयर्स में हमारे साथ साथ क्या हुआ। मतलब एक दो बार 15-20% का करेक्शन हुआ, एक बार हमने कोविड का भी करेक्शन देखा जो ऑलमोस्ट 40% जितना था। उसके बाद अभी कंटिन्यूसली हम लोग ये रशिया यूक्रेन वॉर और इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसका इशू फेस कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी निफ्टी ने पूरे 5 साल के टाइम पीरियड में 68% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एक चीज क्या क्लियर हो गई है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो और प्रॉपर रिसर्च करते हो तो आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न को भी बीट कर सकते हो। बट ये रिटर्न जनरेट करने के लिए आप लोगों को अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी, आप लोगों को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। और क्या आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस की, मैं आप लोगों के साथ जो भी रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ ना, वो मिनिमम 5 साल के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भले इक्विटी में इन्वेस्ट करो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में, या फिर आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, पर आप लोगों का जो मिनिमम टाइम होराइजन है ना, वो 5 साल का तो रहना ही चाहिए। अगर आपका होराइजन पीरियड 10 साल का है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बट मिनिमम होराइजन आप लोगों का 5 साल का रहना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम पीरियड में ना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और अच्छी भी हो जाती है, तब तक मार्केट भी अच्छा हो जाता है। दूसरी यहाँ पे क्या है कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट का जरूर ध्यान रखना चाहिए, विच इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना मतलब ये नहीं है कि आप कौन से भी टाइम में आओ कहीं भी इन्वेस्ट कर दो और आपको 5 साल बाद अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैंने जो आप लोगों को रिटर्न बताया वो निफ्टी का रिटर्न था। अगर समझो आपने HDFC बैंक के स्टॉक में एकदम पीक पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप लोगों को 5 साल में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट में आप लोगों को क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी उसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। समझो कोई चीज अभी 100 रुपीज पे ट्रेड कर रही है, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि वो चीज आप लोगों को जब 80 रुपीज में या 70 रुपीज में मिले तब बाय करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भाई उसकी एक्चुअल वैल्यू तो समझो 100 रुपीज ही है, पर आपने उसको ऑलरेडी 70 रुपए में खरीदा है, तो 30 रुपया सस्ता आपने ऐसे ही खरीद लिया है। तो जब मार्केट बहुत अच्छा हो जाएगा तो शायद उसकी वैल्यू 150 170 भी जा सकती है, तो आप लोगों को एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जब मार्केट पैनिक होगा तब आप एक्चुअली बेचने की जगह पे कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदते रहोगे। तो आई होप मैंने आप लोगों को जो दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताई ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। अगर समझो आप लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास और एक दूसरा ऑप्शन है। अभी तो हम लोग यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मतलब आप लोगों को ये वाला ऑप्शन देखना चाहिए। समझो आपने अपने पोर्टफोलियो में से 50 रुपीज सोचा है कि भाई हम लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 50 रुपीज में से एटलीस्ट 10 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो अभी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, जैसे IND मनी है, उसके थ्रू आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का क्यों बोल रहा हूं, उसका 2 मेन रीजन है। पहला रीजन क्या है कि यहाँ पे देखो अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आप लोगों को मिनिमम एक स्टॉक खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी MRF की शेयर की वैल्यू कुछ 60,000 या 70,000 है, तो अगर आप लोगों को वो लेना है तो पूरा एक खरीदना पड़ेगा। बट यूएस स्टॉक मार्केट में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फ्रैक्शन ऑफ स्टॉक्स भी खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या है कि समझो अभी गूगल का जो स्टॉक है अल्फाबेट का, वो अभी चल रहा है $2,300 का, तो आप ये 2,300 के डॉलर का एक शेयर नहीं खरीद सकते, बट इसका फ्रैक्शन खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल आप $1 का भी परचेस कर सकते हो और आप वो अल्फाबेट कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो। तो एक तो ये वाला मुझे ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम लोग यूएस स्टॉक मार्केट में पार्ट ऑफ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोगों को रुपी डेप्रिसिएशन का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी देखो ना 2011 में $1 की वैल्यू थी 44 रुपीज और अभी 2022 में ऑलमोस्ट 77 हो गया है। तो यहाँ पे जो रुपी डेप्रिसिएशन का जो फायदा है ना, वो भी हम लोगों को यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से मिलता है।
आप में से बहुत सारे लोग ये रिग्रेट करते हैं कि भाई मैंने 10 साल पहले ये कंपनी में पैसा डाला होता, इतना पैसा डाला होता तो आज मेरे पास इतना पैसा होता, 5 साल पहले पैसा डाला होता तो आज मेरे पास इतना पैसा होता। तो ऐसे रिग्रेट हम लोग करते रहते हैं, बिकॉज हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि भाई मार्केट अभी महंगा है और शायद मार्केट महंगा होने वाला है, और जब मार्केट गिरता है तब हम लोग ये सोचते हैं कि मार्केट और गिरने वाला है। देखो अभी आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये कौन से ऐप में देख रहे हो? यूट्यूब में देख रहे हो। आप अभी जो फोन यूज कर रहे हो उसमें क्या या तो फिर एंड्रॉइड होगा या तो फिर iOS होगा। आप लोग अगर किसी मूवी वगैरह देखते हो तो नेटफ्लिक्स में देखते हो। अगर आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है तो आप लोग Amazon से करते हो। तो अगर आप लोग ये सारी चीजों को डेली बेसिस पे यूज करते हो, ये कंपनीज के प्रोडक्ट को, और आप लोग ये सारे कंपनीज के फाउंडर्स से इंस्पायर्ड भी हो, तो क्यों ना आप लोगों को ये कंपनी के ग्रोथ का फायदा उठाना चाहिए। यूएस मार्केट में अभी करेक्शन के कारण बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, ये सारी कंपनीज के जो शेयर प्राइस है ना वो भी अभी बहुत अच्छे खासे गिरे हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का, जो मैंने आप लोगों को अगर याद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी आप लोगों को ऑलरेडी यूएस मार्केट में मिल रहा है। और ऑब्वियसली ये सारे जो अभी मार्केट में इशू चल रहे हैं, यूएस मार्केट में अभी सबसे बड़ा जो कंसर्न चल रहा है वो इन्फ्लेशन को लेकर चल रहा है। बट ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाली है, ये प्रॉब्लम टेम्पररी है। कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद वापस से ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी और यहाँ के स्टॉक्स वापस से ऊपर आ जाएंगे। तो अभी ये बेस्ट टाइम है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। आई नो अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि विजय भाई यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व होते हैं, बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे कोई भी कमीशन या यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। दूसरा और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी यूएस स्टॉक का फ्रैक्शन ऑफ पार्ट बाय कर सकते हो, मतलब किसी भी यूएस स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और देखो यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, यहाँ पे कोई कमीशन भी नहीं है, यहाँ पे 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से अपनी फेवरेट यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सको। मैं आप लोगों को IND मनी ऐप के साथ मिलके 750 रुपीज के एप्पल के शेयर्स बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। बट आप लोगों को क्या करना है ना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है और आप लोगों को फ्री में साइन अप करना है। उसके बाद आप लोगों को अपने फेवरेट यूएस स्टॉक्स को खरीदने के लिए वहां पे पैसे फंड करने हैं। जैसे आप लोग ये करोगे वैसे आप लोगों को एप्पल के 750 रुपीज के शेयर्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो देखो अभी यूएस स्टॉक मार्केट में बहुत ही हैवी करेक्शन हुए हैं, जिसके कारण टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अल्फाबेट मतलब गूगल जैसे स्टॉक अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छे डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, जिसकी मैंने आप लोगों को बात की मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। तो फिर आप ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, नहीं तो फिर रिग्रेट होगा। तो आई होप मैंने आप लोगों का जो कॉमन क्वेश्चन है वेयर शुड आई इन्वेस्ट माय मनी का प्रॉपर आंसर दे दिया। देखो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अभी ये दोनों में से आप लोगों को कौन सा सिलेक्ट करना है आपको इसका जवाब ऑलरेडी मिल चुका है। बट ये दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट करने के पहले आप लोगों को 2 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है कि भाई आप कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और आपका रिस्क कितना है। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप कौन से वाले पार्ट को या कौन से वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। तो बस ये मेरा एक ट्राई था आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये चीज समझाने के लिए कि जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आप लोगों को कौन से चीज पे ध्यान देना चाहिए। और हाँ, अगर आप लोगों को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां पे जाके IND मनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और साइन अप करने के बाद जब भी आप अपने अकाउंट में फंड डालोगे यूएस स्टॉक्स को परचेस करने के लिए, तो मेरी तरफ से आप लोगों को एप्पल के 750 रुपीज के शेयर्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी यूएस स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, तो वहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे स्टॉक्स एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।